दोस्त सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी में है ज्योति फूले, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, तो ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 15, बी में 18, सी में 19 और डी में है 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22। अब तीसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है। भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका काम है चुनाव कराना, इसका काम है लोकसभा और राज्यसभा का बैठक कराना। इसमें जो चुने हुए सांसद जाते हैं वो होते हैं। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि ये किसी भी कोर्ट का फैसला होता है उसी में इनमें न्यायालय होता है। चौथा क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका पूंजी निर्माण तभी होगा जब स्वास्थ्य सही रहे, घर हो, आवास का मतलब घर हो, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण ज्ञान रहेगा तभी होगा। यानी आपको सभी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा होगा राइट आंसर चौथा का। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में कब आया था, तो 1991 में नई आर्थिक नीति आया था। और इसका कौन उदारीकरण भी शामिल था, निजीकरण भी शामिल था, वैश्वीकरण भी शामिल था। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो ये देगी किस आंदोलन में दी गई थी, तो ये दी गई थी आपको बारदोली के आंदोलन में। वहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली में सरदार की उपाधि दी थी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था, तो ऑप्शन में है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 ईस्वी में अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी में फैजपुर और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर। तो ये हुआ था आपका सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवाद का बाइबिल दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इन चारों ऑप्शन में आप देखकर बताएं कि कौन किसको कहा जाता है समाजवाद की बाइबिल। तो समाजवाद की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। और 8 नंबर क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, कई बार आया है और इसे पूछा भी जाता है बार बार। 1954, 1960, 1950, 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुईस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीया, बिस्मार्क। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी यानी नेपोलियन बोनापार्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ऑप्शन में है तो ये पहला इसमें हुआ था, रूस में प्रयोग हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अभी रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए.ओ. हामू, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट। तो देखिए स्थापना की कहा था तो ए.ओ. हामू किए थे। पहला अध्यक्ष पूछेगा तो W.C. बनर्जी होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा कि कांग्रेस की स्थापना तो ए.ओ. हामू। और कब किए थे, तो 1885 ईस्वी में किए थे। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
13 नंबर कि बालसेविक क्रांति कब हुई थी। तो बालसेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं पहले। फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में, और डी में है 1905 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का बी, यानी नवंबर 1917 ईस्वी में बालसेविक क्रांति हुई थी। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट बर्न और लाला लाजपत राय में कौन किए थे। तो ये किए थे आपका कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 15 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपको ऑप्शन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व वित्त विभाग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है पूरी बैंक को कब देना है, किस बैंक का पैसा कमी है और किससे सूद पर पैसा लेना है देना है, ये काम है आरबीआई का। वित्त विभाग खर्चा का माने भारत की सारी विभाग का जिम्मेवारी लेता है कि कितना खर्च किस विभाग में करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है कि योजना लाएं और विकास के तरक्की पर मार्क, इसका काम है विकास करना। तो ये 15 का हो गया आंसर। अब उसका कौन होगा, तो ये होगा भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था, उद्योगपति पर, व्यापारी पर, श्रमिक पर, किसान पर। तो ये लागू हुआ था किस पर, किसान पर। कब हुआ था, तो ये हुआ था नीलकठिया तीनकठिया नील की खेती में, यानी किसान पर ये निर्भर हुआ था कि वो 3 हिस्सा देना था कर, इसीलिए लागू हुआ था तीनकठिया प्रणाली किस पर, किसान पर, याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। एम एन राय, पी एन राय, पी सी राय, ए के सेन। तो आपका ये चारों में बताना है कि कौन ऑप्शन होगा सही। तो इसका आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो एम एन राय ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। इसी को शॉर्ट में सीपीआई कहा जाता है। 17 के बाद हम 18 क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1786 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में कौन सा खनिज पाया जाता है, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ पाया जाता है। और 19 के बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ तक सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा, जिसे हम ठीक करें। उसे आगे आने वाले वीडियो को सब ठीक कर देंगे जो कमी रह जाएगा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।